प्यारे बच्चों, आज हम दो परवलयों एक्स स्क्वायर बराबर 6y तथा वाई स्क्वायर बराबर 8x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। बुकीज मेथड के अनुसार तो हमने बहुत सारी विधियां देखी, लेकिन शॉर्ट मेथड से देखेंगे कि इसका सटीक आंसर किस तरह से कुछ ही पल में निकल आता है। तो देखिए, पहला हमारा जो वक्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। इस जगह पर हल लिखे देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है और दूसरा वाला जो वक्र दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया गया है। कितना दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इसका हम निर्धारण करने से पहले यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र को हम इस तरह से लेंगे, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, ये हमारी एक्स डैश अक्ष है और ये हमारी क्या है, वाई डैश अक्ष है। अब हम ये देखने से हमें मालूम पड़ रहा है कि पैराबोला है। पैराबोला है तो परवलय का जो समीकरण दिया है। अब इसमें इसके चित्रों को खींचने की कई एक विधियाँ हैं। ये देख लो कि जिस अक्ष पर एक घात लगी होगी, कितनी, एक घात लगी होगी, वह परवलय उसी अक्ष पर जाएगा। या यूँ कहें कि जिस अक्ष पर घात विषम हो, जिस पर घात विषम हो उसी पर परवलय बनेगा। तो देखिए, यहाँ बाई पर एक पावर है और इसको हम विषम भी मान ले तो ये इस पर है, तो इसका मतलब ये वाला वक्र हमारा किस अक्ष पे जाएगा, बाई अक्ष पे जाएगा। तो इसका हम फिगर इस तरह से बाई अक्ष पे खींच देते हैं और इस पर लिख भी देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। कितना लिख दिया, 6y। अब इसी के विपरीत जब इस अक्ष को हम देखते हैं तो हमने आपसे कहा था कि जिस अक्ष पर घात एक लगी होगी वह उसी अक्ष पर जाएगा। तो इस पर देखिए, ये एक घात लगी है, यहाँ पर धनात्मक है तो धनात्मक दिशा में जाएगा, और अगर इस जगह पे माइनस होता तो ये ऋणात्मक दिशा में जाता। ऊपर वाली अक्ष धनात्मक है, नीचे की तरफ ऋणात्मक है। इधर वाली साइड हमारी ऋणात्मक है और इधर वाली साइड हमारी धनात्मक है। तो ये क्या होगा कि ये हमारा एक्स अक्ष की तरफ जाएगा। तो एक्स अक्ष पर इस जगह से हम लेते हैं तो इसका वक्र एक इस तरह से खींच देते हैं और इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। कितना कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो अब इस जगह पे हम डाल देते हैं, ये पॉइंट हमारा 0 0 है। इस जगह पे ये दोनों वक्र जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको मान लेते हैं पॉइंट A है। अब वैसे तो सिस्टम ये है कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट निकालिए और उसके बाद हमें दोनों वक्रों को हल करने के बाद इस बिंदु A के कोऑर्डिनेट चाहिए कि ये किस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर प्रच्छेद करता हुआ बिंदु ज्ञात करने के बाद तब इसमें समाकलन का प्रयोग करके हम निकालते थे। लेकिन अगर इस कंडीशन का सवाल आपको मिले और वक्रों के रूप में हो तो उसे हल करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं अभीष्ट छायांकित भाग इक्वल टू। अब इस जगह पर आपको रखना है 4a1 गुणित 4a2। अब आप कहेंगे कि ये a1 और a2 कहाँ से आ गए। तो ये दोनों जो वक्र हैं इनकी तुलना हम किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a से तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ देखिए 4a है और इस जगह पे क्या है, 6 है। तो इस जगह पर मैंने रख दिया 4a इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6। अब इसकी जब तुलना करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो इस जगह पे देखिए 4a इक्वल टू कितना आएगा, 8। अब दोनों जगह पे 4a होगा, इसलिए मैंने दो वक्र हैं इसलिए इसको मैंने 4a1 दे दिया है और इसको हमने 4a2 दे दिया है। तो इस जगह पे हमने सूत्र लिखा 4a1 इंटू 4a2। अब इसके बाद समझ लो क्षेत्रफल तो हो गया। इसके बाद आपको बस ये ज्ञात करना है कि इसके नीचे और क्या रखना है। तो बट्टे आपको यहाँ रख देना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो दोनों वक्र हैं वो कितने चतुर्थांश से गुजर रहे हैं। तो देखिए ये वाला देखो, एक चतुर्थांश ये रहा, दूसरा चतुर्थांश ये रहा
और तीसरा चतुर्थांश ये रहा, या यूँ कहें कि इस जगह पे फर्स्ट कर दें क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड, और ये कौन सा है हमारा फोर्थ। लेकिन हमने गिनती के अकॉर्डिंग लिखा है कि ये कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चतुर्थांश से गुजर रहा है, इसके लिए इसके नीचे बट्टे 3 और इस जगह पर लिख देंगे वर्ग इकाई। अब आपका क्षेत्रफल हो गया। अब इस जगह पे 4a की वैल्यू कितनी है, 4a1 की वैल्यू 6, 4a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8/3 बराबर 3 2 जा ये हो जाएगा 6 बराबर 16 वर्ग इकाई इन दोनों वक्रों से घिरी हुई अभीष्ट क्षेत्रफल होगी।